हेलो बच्चों की हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10th में मैथमेटिक्स के लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में सीजीबीएसई बोर्ड के चैप्टर 4.3 के बारे में। इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। हमने स्टार्ट तो कर दिया है 4.3 और इसके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लगा भी चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन उपलब्ध है ना। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, एकदम सिंपल, कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता देता हूँ ना, ठीक है। क्वेश्चन आपको भले ही छोटा दिख रहा हो, आंसर हो सकता है इसका बड़ा हो, छोटा हो, जैसा भी हो। अगर आपको दो फार्मूले मैंने अभी इस एक्सरसाइज के लिए बताऊं, वो दोनों फार्मूला अगर आपको याद है और पहले का एनओ पद का फार्मूला याद है, तो एकदम आसानी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख लो, दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है बेटा, देखना ध्यान से ना। समांतर श्रेणी दिया हुआ है आपको, बिल्कुल दिया है एक समांतर श्रेणी। देखो क्या लिखा हुआ है, 7 कॉमा 10 नहीं तो 1/2 कॉमा 14 दिया है ना। डेज डेट डेट आगे दिया है। एसन दिया है क्या आपको, बिल्कुल दिया है एसन का मान। बोला गया ना 1046.5 का योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी इतने के कितने पद लेना होंगे। कितने पद बोला है, मतलब कॉमन सी बात है, स्मॉल एन, एन का मान निकालना है। और योग आपको दिया हुआ है और एक समांतर श्रेणी दिया है। जहां से समांतर श्रेणी दिया है वहां से आपको प्रथम पद और समांतर मिलेगा। एन का मान आपको निकालना है, योग ऑलरेडी दिया हुआ है। इससे का कोई भी फॉर्मूला लगाओगे आपको आसानी से वैल्यू मिलेगा ना। एक पहला फॉर्मूला से ही वैल्यू मिल जाएगा। चलिए एसएन, एसएन का मान कितना दिया है बेटा आपको, 1046.5। चलिए तब प्रथम पद बताओ इसमें कितना है। प्रथम पद ए का मान कितना है बेटा, आपको दिख रहा है 7। सर्वांतर कितना है, सर्वांतर मतलब डी का मान कितना है बेटा, आप बोलोगे सर 10 सहित 1/2 माइनस 7। इसको हल करो तो 10 सहित 1/10 दूनी 20 और 1 21 हो गया बेटा। ये 21/2 माइनस का 7 कैसे हल होगा, ये तिर्या गुणन कर दो, 21 माइनस 7 दूनी 14/2। ये कितना हो गया बेटा, 7/2। ठीक है, 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 7/2। ओके चलिए सर्वांतर मिल गया। एन का मान निकालना है ना। चलिए तब एन इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, n/2 ब्रेकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 × d। यही फार्मूला इसलिए लगाया मैं क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ है। अंतिम पद दिया होता है या nवां पद दिया होता ना, तो आप दूसरा फार्मूला भी लगा सकते थे इसमें। चलिए एस एन का मान आपको पता है कितना है, 1046.5। ओके चलिए बराबर एन का मान आपको नहीं पता, 10 रख दो। 2 × ए का मान तो पता है ना, कितना है बेटा 7 प्लस n-1। एन का मान नहीं पता, डी का मान तो पता है आपको 7/2। ओके चलिए ये हो गया आपका पूरा वैल्यू। अब यहाँ से 2 का इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 1046.5 को हटा देता हूँ मैं, नीचे में कर देता हूँ 10, ऊपर में 2 का गुणा हो गया ना। चलिए ये इधर भाग में था, इधर आके गुणा हो गया बेटी ये। चलिए उसके बाद इधर बचा n, ये 7 दूने 14 हो गया प्लस n-1 इंटू 7/2। अभी गुणा उणा मत करने इसका ना, दिक्कत में नहीं फंसना है अभी। 2 पंचे कितना हो गया बेटा 10, तो ये हो गया 1046.5 अपॉन कितना हो गया बेटा 5। ओके एन इधर का देखो 14 प्लस n-1 इंटू 7/2। अभी गुणा करने के पक्ष में मैं नहीं हूं ना, 5 से और काट दे इसको, पूरा कटेगा देखना ना। 5 दूनी 10, ठीक है, छोटा संख्या हो गया, 4 आ गया, यहाँ पे ले लो 0, कितना हो गया फिर 5 नहीं है 45, एक बचा 5 दिए 15, 2093 आ गया। ठीक है बराबर n, इधर ये अभी भी है 14 प्लस n-1 इंटू 7/2। चलिए उसके बाद n का क्या कर सकते हैं सोचो, गुणा कर दो n का, कर सकते हैं आप, तो कोई ऑप्शन नहीं है तो n का अंदर क्या कर दो, गुणा कर दो ना, फिर आगे का सोचेंगे जो भी करना है। ये हो गया आपका 2093 बराबर n का हो गया ये 14 × n, ये हो गया 14 ओके प्लस ये हो गया बेटा n-1 इंटू 7/2। ओके चलिए ये इतना हो गया, इसको और सॉल्व करें। अब मेरे हिसाब से 7/2 का आप गुणा कर दो ना, या फिर n का तो अंदर गुणा करे, वही 7 का भी गुणा होगा, दोनों ही गुणा होंगे। चलिए यहाँ तक करने के बाद एक स्टेप और देखिएगा इसमें, ये देखिए ये हो गया 2093, इसको दो इधर भाग में इधर आके गुणा तो कितना हो गया, 14 दूनी 28 एन, तो यही हो गया बेटा हुआ प्लस दो, उसके बाद इसको एक साथ लिख दो ना, 7 को गुणा इनसे कर दे क्या, इसको ऐसा लिख दो 7n का वर्ग। ठीक है, एन का एन से गुणा एन का वर्ग हो गया और 7 का गुणा 7n का वर्ग माइनस
ये 7 एकम 7 और एन भी है तो ये लिखे 7 है। ओके, चलिए ये हो गया टोटल अपॉन इधर डिवाइडेड बाय 2 भी रहेगा क्योंकि इधर गुणा में इसके साथ तो तिर्यक गुणन होगा, भाग में तो आएगा नहीं, आएगा। अब इसका गुणा इससे कर दो, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसका गुणा करते जाना ना। ये 2093 से इसका गुणा करो, कितना हो गया 2093 इंटू 2 बराबर इधर ये हो गया बेटा आपका 28n प्लस 7n का वर्ग माइनस कितना है बेटा 7n है ना। 28 में से 7 घटा दो, कितना हो जाएगा ये, घटाते जाना ना। इसका गुणा करो, 3 2 6 9 2 18 का 8 हासिल है, 1 2 0 0 2 2 कितना हो गया बेटा 4, 4186। ओके, चलिए उसके बाद देखना इधर 28 इनमें 7 एन गया, ये हो गया बेटा 21 एन। ओके, प्लस 7 एन का वर्ग है ना। अब देखो तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि इसको और आसान कर सके। हाँ, ये द्विघात समीकरण दिख रहा है, ये हो गया आपका 7 एन का वर्ग प्लस 21 एन है ना, और ये प्लस में था इधर आके माइनस में 4186 बराबर कितना हो गया बेटा 0। अब ये आपको द्विघात समीकरण दिख रहा है तो आप क्या लगाओगे, श्रीधराचार्य लगा देंगे। क्या हो गया, श्रीधराचार्य धाराचार्य विधि से हल करने पर। ओके, चलिए फटाफट करते हैं, धराचार विधि लगाओ। क्या होता है इसका फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a है ना। द्विघात समीकरण को हम धराचार विधि से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ध्यान में रखना x की जगह n आएगा क्योंकि आपको n का वैल्यू चाहिए है ना। चलिए n बराबर ध्यान से माइनस बी बोला है, बी की जगह में कितना है 21 तो यहाँ पे लिख दो 21 प्लस माइनस रूट ओवर बी का वर्ग मतलब 21 का वर्ग हो गया बेटा है ना। यार एक और काम कर सकते थे क्या, एक सेकंड रुकना ना। ये पूरे सात का एक मतलब पूरा का पूरा सात का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना, इसको एक स्टेप और करो, पूरे समीकरण को क्या कर दो पता है आप, 7 से भाग दे दो। 7 से भाग दो तो चलो देखते हैं, 7 से डिवाइड करो, ये हो गया 7 एकम 7 प्लस 7 तिया 21n और ये माइनस 7 से करो, 7 पंचे 35 कितना बचा बेटा 6, 7 में 63 कितना बचा 5 7 8 56 598 हो गया ना। चलिए अब लिखो, तब श्री धाराचार्य विधि से हल करने पर, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि काम थोड़ा आसान हो जाए ना, ध्यान रखना। श्री धाराचार्य विधि से हल करने पर, विधि से हल करने पर, चलिए फटाफट हल करते हैं ना ध्यान से। यहाँ पे होता है फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो गया बेटा आपका 2a। ओके, चलिए ये फार्मूला तो अब तक रट गया होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया हम लोग इसका, कहाँ पे, पॉलिनॉमियल में, बहुपद में। चलिए यहाँ पे x की जगह n आएगा, n तो चाहिए आपको, ठीक है, ये क्योंकि n का मान निकालना तो n लिख दिए। अब चलिए जमाइए, ये पूरा द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, वैल्यू देखो, यहाँ पे आएगा माइनस का 3 प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे आएगा 3 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान तो 1 है, c का मान है बेटा आपका माइनस का 598 अपॉन नीचे में 2 इंटू a का मान तो 1 है। n बराबर देखते जाना ना कितना हो गया, ये -3 प्लस माइनस रूट ओवर 3 का वर्ग हो गया बेटा आपका 9, ये माइनस 4 का माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 4 का गुणा करो कितना हो जाएगा, 4 का गुणा करोगे तो 4 8 32 का 2 हासिल है 3, 4 नहीं 36, 36 3 39 का 9 हासिल है 3, 5 के 20, 20 और 3 23, ठीक है, अपॉन 2 1 कम 2, तो n का वैल्यू कितना आ गया पता है, -3 प्लस माइनस रूट ओवर। अब ध्यान से देखो इसको, चलिए 9 जोड़ते हैं इसमें, 9 और 1 10, 11 का 1 हासिल है 1, 9 1 10 का 0 हासिल है 1, 1 करो इसको कितना हो गया बेटा 4, ये 2 2401 आ गया ना, अपॉन कितना आ गया 2। चलिए अब इसमें 2401 किसी का वर्ग होता है क्या, पहले देख लो ना ध्यान से। चलिए निकालते हैं, किसी न किसी को तो होगा यार, तभी बनेगा ना। ध्यान से 2401 किसका होता है, चलिए देखिए 50 का सोचो तो 2500 होता है, ये 2400 है तो इससे एक कम कर दो, मान के चलो लगभग लगभग 49 का हो सकता है क्या, 49 में देखो लास्ट में 49 में एक आना चाहिए, 49 इंटू 49 ना, ध्यान से देखो 9 नहीं है 81 लास्ट में एक आ रहा है, बिल्कुल पॉसिबल है भी है, हो सकता है ना, चेक कर लेते हैं चलो। 9 नहीं 81 का एक, हासिल है कितना हो गया 8, 9 चुके 36, 36 प्लस 8 कितना हो गया 44,
4 नहीं 36 का 6 हासिल कितना हो गया 3 4 चौके 16 17 18 19 कितना हो गया बेटा 1 10 का शून्य हासिल है 1 9 1 10 4 14 का 4 हासिल है 2401 ये देखो 2401 आ गया किसका है बेटा 49 का ठीक है बटे में कितना आ गया 2 अब दो बार इसको हल कर लेना एक बार नेगेटिव चिन्ह के लिए एक बार पॉजिटिव चिन्ह के लिए तो यहाँ पे लिखोगे फॉर पॉजिटिव धनात्मक चिन्ह के लिए और इधर फॉर नेगेटिव ऋणात्मक चिन्ह के लिए कितना कितना आएगा मान एन बराबर -3 प्लस 49/2 और इधर एन बराबर -3 -49/2 कितना कितना मान आएगा चलिए एन बराबर -3 49 में 3 घटाओ तो कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर 46/2 46/2 कितना हो गया 2 दूनी 4 2 3 6 23 आ गया इधर एन का मान इधर कितना आया 49 और 50 माइनस का 52/2 है ना तो एन का मान आ गया इधर माइनस 2 दूनी 4 1 बचा 2 छक्के 12 -26 भैया एन का मान कभी ऋणात्मक हो सकता है क्या नहीं संख्याएं आपका पूछा है पदों की संख्या ऋणात्मक में तो नहीं होगी ना पदों की संख्या हमेशा किसमें होगी धनात्मक में तो यहाँ पे लिख देना रीजन ना एन का मान एन का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता ऋणात्मक नहीं हो सकता नहीं हो सकता अतः पदों की संख्या पदों की संख्या एन बराबर 23 होगी चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले फिर नोट डाउन कर लो आगे बढ़ते हैं चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 उपलब्ध है ओके ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है एक समांतर श्रेणी दिया है आपको 24 21 18 कि कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग क्या बोला है 78 हो क्वेश्चन देख के बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या दिया और क्या करना है आपको बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए तब जाके क्वेश्चन बनेगा 24 21 18 एक समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है इसके आगे भी पद होंगे डजंट मैटर ओके उसके आगे यस यार इसके आगे भी है ना ऐसा डेट 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 करके दिया हुआ है ठीक ध्यान से तो पूछा गया है कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग कितना हो 78 भैया योग 78 दिया ना एसएन का वैल्यू दिया कितने पद बोला है ना कितने पद लिए जाए मतलब स्मॉल एन का मान आपको निकालना है चलिए सब डेटा दिया है एकदम आसानी से निकल जाएगा सॉल्यूशन सबसे पहले लिखो दिया है एक समांतर श्रेणी दी हुआ है आपको समांतर श्रेणी कितना दिया बेटा 24 कौमा 21 कौमा 18 36 के आगे दिया है एसएन का मान दिया आपको बिल्कुल दिया 78 ठीक है तब प्रथम पद बताते जाओ चलो तो प्रथम पद कितना है अब तो बोलोगे प्रथम पद ए बराबर कितना दिया बेटा 24 ठीक है सर्वांतर 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 मतलब डी का मान स्मॉल डी बेटा कितना हो गया 21 माइनस का 24 ये आ गया माइनस का 3 ओके और कुछ चाहिए नहीं चाहिए भैया सीधा निकल जाएगा ना एसएन का मान आपको दिया होगा ओके चलिए तब ध्यान से एस एन बराबर कितना होता है बेटा एन बाई टू ब्रेकेट ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 डी चलिए यहाँ पे एस एन का मान कितना दिया आपको दिया है क्या 78 दिया है ना तो यहाँ लिख दो जो 78 एन का मान कितना दिया भैया आपको एन का मान देखते जाओ तो नहीं दिया है ना एन बाई टू 2 ए का मान दिया है बिल्कुल दिया है 24 प्लस माइनस एन का मान नहीं दिया है डी का मान दिया है डी का मान दिया -3 ओके चलिए 78 का इससे गुणा कर दो ना 78 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 असली 1 7 दूनी 14 15 156 बराबर इधर हो गया है एन इधर 24 दूनी कितना हो गया 48 48 प्लस माइनस ठीक है इधर कितना हो जाएगा बेटा प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूँ यार मैं 2a प्लस एन माइनस वन होता है ना बिल्कुल 2a प्लस n-1 तो अभी तो मत करो इसको गुणा लास्ट मोमेंट में देखेंगे अगर गुणा करना होगा तो कर देंगे ओके चलिए ध्यान से इधर और क्या कर सकते हैं अब तो भैया गुणा करना पड़ेगा कुछ दिख नहीं रहा है चलो अंदर घुसाते हैं इसको पूरा ना 156 इधर एन का गुणा इससे 48 एन हो गया अब ये प्लस माइनस कितना हो गया बेटा माइनस ठीक है एन का गुणा इससे एन का वर्ग हो जाएगा एन इंटू एन का वर्ग ठीक है और -3 का भी गुणा हो जाएगा प्लस माइनस तो माइनस हो गया 3 एन का वर्ग हो गया माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 3 एक कम 3 और ये एन भी है तो ये 3 एन हो गया ओके चलिए तो ये हो गया 156 बराबर 48 एन में 3 एन जोड़ो तो 49 50 51 एन हो गया
तो ये -3n का वर्ग प्लस 51n हो गया ना। यहाँ भी आपको एक द्विघात समीकरण बनता हुआ दिख रहा होगा, जमा दो इसमें। -3n का वर्ग प्लस 51n, और ये प्लस में उधर जाके माइनस में 156 बराबर कितना हो गया बेटा 0। ठीक है, फिर से आपको द्विघात समीकरण के फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ से माइनस चिन्ह हटाओ तो पूरे समीकरण को ठीक करो। 3n का वर्ग, ये प्लस की जगह माइनस जाएगा, -51n, और ये प्लस 156 आ जाएगा, बराबर कितना हो गया बेटा 0। 3 को पूरे समीकरण में डिवाइड कर दो ना, छोटा कर देते हैं इसको। n का वर्ग माइनस 3n, 3 एक कम 3, 2 बचा 3 सत्ते की 17n हो गया। इधर भी डिवाइड करो, प्लस 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 बराबर 52। ठीक है, n का वर्ग -17n प्लस कितना हो गया 52 बराबर 0। ये भी एक द्विघात समीकरण है। चलिए अब इसमें फिर से आप वही लगा दो, क्या लगाते थे, श्रीधराचार्य विधि। तो यहाँ पे लिखोगे तब श्रीधराचार्य विधि से, धराचार्य विधि से। चलिए यहाँ पे ना कितना कितना दिया है बेटा, आपको वैल्यू दिया है x माइनस, फार्मूला पता है, -b² माइनस 4ac अपॉन कितना हो गया बेटा 2a। ये फार्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हो ना। चलिए माइनस भी बोला है, माइनस यहाँ पे 17 है ना, वहां भी माइनस भी है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिलहाल तो मैं लिख देता हूँ -17। ओके, प्लस माइनस एक स्टेप में करने के बाद लिख देंगे, ये आ जाएगा -17 का वर्ग। ओके, चलिए उसके बाद ये -4 इंटू ए का मान कितना है बेटा 1 है, और सी का मान कितना है, आप देखिए सी का मान है प्लस का मान अपॉन 2 इंटू ए, तो ये 2 एकम 2। ठीक, ए का मान तो एक ही होगा आपका, क्योंकि एक दिया है यहाँ पे। चलिए ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये प्लस का 17 माइनस माइनस √17 का वर्ग कितना हो गया बेटा आपका 289। ओके, माइनस 4 इंटू 52 करो, 4 दूनी 8, 5 चौके कितना हो गया बेटा 20, बटे कितना हो गया 2। तो x, x की जगह आपको n चाहिए क्या, n चाहिए यार, n लिख देना है यहाँ पे x की जगह सब जगह में ना, n चाहिए n चाहिए n चाहिए, यहाँ भी n लिख देना। चलिए अब यहाँ पे ये कितना हो गया बेटा 17 प्लस माइनस √2। 289 में से 208 8 घटाओ तो 9 में 8 गया तो 1 बचा। फिर कितना हो गया बेटा ये 8 में 8 81 हो गया, 2 में 2 तो 0 हो जाएगा बेटा, बटे में कितना हो गया 2। n का मान यहाँ से आपको मिल रहा है ना, ध्यान से देखते जाना, ये लो n का मान। अब 81 तो आपको पता ही है किसका होता है रूट, 81 9 का रूट होता है ना, बटे 2। अब यहाँ पे फिर से वही, एक बार फॉर पॉजिटिव के लिए और एक बार किसके लिए बेटा, नेगेटिव के लिए, धनात्मक चिन्ह के लिए और ऋणात्मक चिन्ह के लिए। ओके, चलिए ध्यान से, n बराबर कितना हो जाएगा आपका 17, ये प्लस 9/2, इधर n बराबर 17 माइनस का 9/2। ओके, चलिए 17 3 20, फिर कितना हो गया 17 3 20 प्लस 6 26, 26/2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 17 3 20 और 9 बच गया, मतलब 6 बचा, 26/2, ये आ गया बेटा प्लस का 13। n का मान कितना आ गया प्लस का 13। इधर देखते हैं n का मान, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 9 8 हो जाएगा आपका, तो 8/2। ये कितना हो गया, n का मान यहाँ पे आ गया बेटा 4। ठीक है, तो n का मान दोनों के दोनों किस में आ गया, धनात्मक में। अगर n के दोनों मान धनात्मक में है तो बिल्कुल दोनों ही मान क्या है बेटा, संभव है। तो यहाँ पे लिखोगे अतः, रीजन लिखोगे ना, चूंकि n के दोनों मान धनात्मक है, मान धनात्मक है, अतः n के दोनों मान दोनों मान संभव है। चलिए n का मान मतलब पदों की संख्या 4 पद होंगे तब भी आपको 78 मिल जाएगा, और 13 पद होगा तब भी आपको 78 मिल जाएगा। एक बार शायद प्लस वाले सीरीज में मिलेगा और एक बार किसमें मिलेगा, माइनस वाले सीरीज में मिलेगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, पूरा डेटा एरिज करें। क्वेश्चन को एकदम प्यार से रीड कर लीजिए, ध्यान से ना, ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 है, और योग कितना है इन दोनों श्रेणी को, आपको दिया हुआ है 36। तो पदों की संख्या और समांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में प्रथम पद दे दिया ए का मान दिया है, अंतिम पद दे दिया एल बोलो या एन बोलो, एनवा पद बोलो या एल बोलो, अंतिम दोनों का मान दिया है आपको 11।
उनका योग दिया है 36, ठीक है, एसएन का मान भी दिया है। क्वेश्चन पूछता है पदों की संख्या, मतलब एन का मान निकालो और सर्वांतर निकालो, बिल्कुल सर्वांतर मतलब बी का मान। भैया आप जो फार्मूला आपके पास उपलब्ध है ना, उसके अकॉर्डिंग से सोचो कि आपको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। देखिए एसएन के आपके पास दो फार्मूले हैं, अंतिम पद दिया है तो आप एसएन का मान निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरा फार्मूला मान के चलिए आपके माइंड में आता है, मैं लगा दूं। क्योंकि अंतिम पद दिया, मैंने आपको बोला था अंतिम पद दिया तो फार्मूला लगाओगे। लेकिन अब समस्या क्या है ये देखो, एसएन तो चलो दिया है, एन का मान दिया नहीं दिया है, ए का मान दिया है, अल का मान दिया है। भैया यहाँ से आपको पदों की संख्या मिलेगी कि नहीं, मिल जाएगी। तो एन का मान तो निकल जाएगा ना पदों की संख्या, सर्वांतर निकालने के लिए आप किसी और फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना, कोई इशू नहीं है। तो भैया इस फार्मूले में आपको मदद है, तो डायरेक्टली सबसे पहले यही फार्मूला लगाओगे आप, हाँ? उसके बाद आप इनवा पद लगाओ, चाहे एसएन का दूसरा फार्मूला लगाओ, वहां से आपको सर्वांतर मिल जाएगा ना। इनवा पद के फिर फार्मूले से भी आपको सर्वांतर मिलेगा। देखो इनवा पद का फार्मूला एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें देखो ए पता है, एन आपको यहाँ से मिल जाएगा, एन का मान अंतिम पद आपको पता है कि नहीं पता है, डी से आसानी से निकलेगा। चलिए इसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है, जैसा क्वेश्चन दिया उसके जैसा क्वेश्चन में डेटा उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग आप सोच पाओ ना, तो एकदम आसानी से बनता है क्वेश्चन। चलिए उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं हम फटाफट, ध्यान से ये पूरा डिटेल्स करता हूँ, अब देखना इधर मैच करके ना, देखते जाओ। सबसे पहले लिखो दिया है प्रथम पद ए बराबर एक दिया है बिल्कुल दिया। अंतिम पद ये भी आपको दिया है, कितना दिया बेटा, एल बोलो या एन बोलो, कितना दिया है 11। योग दिया है, एसएन का मान भी आपको दिया है, कितना दिया बेटा 36। निकालना क्या है, ज्ञात करना है ज्ञात करना है बेटा एन और डी, ये दोनों के दोनों निकालना है कि नहीं निकालना है ना। यहाँ पे लिखोगे चूंकि यहाँ पे डायरेक्टली लिखिएगा, क्या लिखोगे, आपको पता है एसएन बराबर एन बाय टू ए प्लस का एन, या फिर डायरेक्टली अब लिखो आप जानते हैं, ठीक है। एसएन का मान कितना है बेटा, यहाँ पे आपका 36 है। यहाँ पे एन का मान कितना है, एन का मान आपको निकालना है एन बटे दो। ए का मान पता है, प्रथम पद एक है, एल का मान पता है 11 है। चलिए ये 36 दूनी कितना हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया 72 एन, इधर 11 प्लस एक कितना हो गया 12, 12 को इधर लाके डिवाइड कर दो, एन का मान हो गया 72 बटे का 12, तो एन का मान हो गया 12 छक्के 72, एन का मान आ गया आपका 6। अब मैंने आपको भी बताया एनवा पद का फार्मूला लगा लो, यहाँ पे लिखोगे तब हम जानते हैं हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा, एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, होता है कि नहीं होता है, होता है। एन का मान आपको दिया हुआ है, एन बोलो एल बोलो एक ही चीज है। 11 बराबर ए का मान एक है, एन का मान आपको 6 माइनस का एक इंटू कितना हो गया बेटा डी। यहाँ से 11 ए प्लस एक है, इधर आके माइनस एक, तो 11 माइनस एक कितना हो गया बेटा, ये 10 हो गया। 6 माइनस एक कितना हो गया 5 इंटू डी, तो डी का मान कितना आ गया, यहीं पे लिख लो, तब डी का मान आ गया आपका डी बराबर, डी इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 10/5, 10/5, तो डी का मान आ गया बेटा 5 दूनी 10, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अतः क्या क्या निकालना था आपको, दोनों चीजें निकले जो निकालना था, एन का मान भी निकल गया डी का मान भी निकल गया, यही दोनों चाहिए था कि नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे लिख दोगे अतः पदों की संख्या पदों की संख्या 6 तथा तथा सर्वांतर 2 होगी। चलिए फटाफट आंसर नोट डाउन करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, पूरा डिटेल इस करें आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 उपलब्ध है ना, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा बहुत डेटा का हेरफेर है, उसमें कुछ और दिया गया था, निकालना कुछ और था, इसमें दिया कुछ और है, निकालना आपको कुछ और है। चलिए इसी में एडिट करते हैं पूरा डेटा। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 बोला है, यहाँ पे लिख दो भैया 17, ओके। अंतिम पद 350 बोले, यहाँ अंतिम पद का मान एल बोलो एन बोलो कितना दिया है 350। सर्वांतर दे दिया भैया, यहाँ एसएन नहीं दिया ना, यहाँ पे दिया सर्वांतर। चलो डी का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया है डी का मान 9 दिया है, लिख दिया 9। ज्ञात क्या करना है, अब ज्ञात करना है देखो,
किसमें कितने पद है, पदों की संख्या n निकालना है, एंड दूसरा क्या निकालना है बेटा आपको, इस श्रेणी का योग और एस एन, दो चीज निकालना है, एन और एस एन निकालना है। चलिए आपके पास क्या ये फॉर्मूला काम करेगा, देखो ध्यान से, एन और एस एन चाहिए भैया, एन और एस एन दोनों पता ना हो ना तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता है ना, ध्यान से देखिए। चलिए अब मैं को दूसरा फॉर्मूला लगाने के बारे में सोचता हूँ। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कि आपको यहाँ से मदद मिलेगा। एन नहीं पता, एस एन नहीं पता, दोनों पता नहीं है, तो कौन सा फार्मूला, एनवा पद का फार्मूला लगाओ, जिसमें एन इज इक्वल टू कितना होता है, एनवा पद का फार्मूला आपको पता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें देखो एन तो आपको पता है प्रथम पद पता है, एन का मान नहीं पता, लेकिन डी तो पता है ना, डी पता है, एन यहाँ से नहीं निकल जाएगा, निकलेगा, एन एक बार निकल गया तो आप एस एन आसानी से निकाल लोगे। चलिए इसके बारे में सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से ना, यहाँ पे लिखोगे हम जानते हैं, या फिर चूंकि लिख देना तब भी चलेगा, जैसा भी चलो, चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं एन अपन एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान आपको पता है कितना है, 350 बराबर ए का मान पता है 17 प्लस एन का मान नहीं पता, यही निकालना है, डी का मान तो पता है ना, समांतर में। तो 350 माइनस 17 कर दो इधर, 350 ये प्लस 17 इधर आके माइनस 17 बराबर उधर एन माइनस वन इंटू 9, माइनस करो इसको, 10 में 7 गया तो 3 बचा, 4 में 1 गया तो 3 बचा, ये हो गया बेटा 333। ओके बराबर ये हो गया n माइनस वन इंटू नौ, नौ इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये n माइनस वन बराबर, चलिए n माइनस वन बराबर कितना हो गया बेटा, 333 बटे का 9, तो n माइनस वन बराबर हो गया, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन बटे तीन, ठीक है, ये माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो जाएगा, तो कितना हो गया बेटा 111 बटे तीन, ये प्लस का वन, कितना हो गया, तीन एक कम तीन, तो 111 प्लस का तीन डिवाइडेड बाई कितना हो गया, तीन, तो एन का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो एन का मान आ जाएगा, इसको करो, 111 प्लस तीन कितना हो गया, 114, ठीक है, तो 111 प्लस तीन है ना, 114 बटे कितना हो गया तीन, तो एन का मान कितना हो गया, तीन तिया नौ, डिवाइड हो रहा है कि नहीं देख लेना ना, दो बचा, तीन अट्ठे 24, 38 आएगा, कितना आएगा 38। चलिए ये एन का मान आ गया आपका 38। अब एन का मान आ गया, एस एन आराम से निकलेगा, निकलेगा निकलेगा निकलेगा, तब यहाँ पे लिखने का, इसलिए यहाँ पे लिखोगे, इसलिए एस एन बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका, एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल ही क्यों लगाया, अंतिम पद भी तो दिया है ना आपको, दिया है, एस एन इज इक्वल टू, यार छोटा फार्मूला है, एन का मान कितना हो गया बेटा 38 बटे का दो, ए का मान आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना है 17, एल का मान भी दिख रहा है आपको कितना है बेटा, एल का मान 350। आप ऐसा नहीं है कि दूसरा फार्मूला से नहीं निकलेगा ना, एस एन का दूसरा फार्मूला लगाओगे तब भी निकल जाएगा। चलिए काटो, दो एक कम दो, एक बचा, दूनिया 18, इधर कितना बचा बेटा 17 को इसमें जोड़ दो, कितना हो गया रे 7, और ये कितना हो जाएगा आपका 6, ये हो गया 367, डायरेक्टली लिख देगा 367 इंटू 367, तो एस एन का मान कितना है, चलिए गुणा करते हैं ना ध्यान से, ये हो गया 367 इंटू कितना हो गया बेटा 19, ध्यान से ना, नौ सत्ते 63 का तीन हासिल है, कितना हो गया 6, नौ छक्के 54, 54 प्लस 6 कितना हो गया 60, 60 का शून्य हासिल है 6, नौ तीस 27, 27 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 33, इधर 7 6 3, 3 7 9 6 कितना हो गया बेटा 6 9 7 3, 7 3, तो कितने पद आपके, टोटल कितने पद थे बेटा इसमें, 38 पदों का जो योग आएगा ना वो 6973 आएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लेना, हम वीडियो में उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो में आगे बढ़े। पढ़ के आपको सबसे पहले ये समझना है क्वेश्चन में दिया क्या है और करना क्या है, ये दो चीजें आपको समझ में आना चाहिए। एक और सौ के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो तीन के क्या हो बेटा गुणा छो, भैया एक और सौ के बीच तो सभी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन दिक्कत यह है तीन के गुणा में आना चाहिए, तीन के टेबल में क्या क्या आता है, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिहक नौ, ऐसी संख्या है, तो भैया तीन के गुणज में बोला है ना, बोला है कि नहीं बोला है, बोला है, तो सबसे पहले तो यही निकाल लो कि तीन के गुणज में टेबल में कौन कौन सी संख्या होंगी जो एक से लेके 100 के बीच में आपको उससे बाहर करनी चाहिए ना, ध्यान रखिए। सबसे पहले यहाँ लिखोगे, सबसे पहले लिखो
मान लिख लेना 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच 3 के गुणज, 3 के गुणज में आने वाली संख्याओं, आने वाली संख्याओं के लिए समांतर श्रेणी, के लिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। चलिए ध्यान से देखिएगा ना, सबसे पहले 3 के टेबल में 3 आता है, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9। भैया 3 के पहले 1 और 2 आते हैं कि 3 के टेबल में नहीं आते, 4 5 आते हैं कि नहीं आते, तो भैया यही सब आएंगे। डेज डेट डेट। अब 100 से जस्ट पहले देखो अंतिम संख्या कौन सी होगी जो 3 के टेबल में आएगी और 3 से विभाजित होगी। 100 तो 3 से भाग जाएगा नहीं, जाएगा क्या, 3 1 3 या 9, एक बचा, फिर 10 हो गया, 3 3 9 नहीं जाएगा। लेकिन भैया 99 जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 से भाग, बिल्कुल जाएगा। तो आखिरी संख्या कौन सी होगी, 99। प्रथम संख्या पता है, सर्वांतर यहाँ से मिल जाएगा, अंतिम संख्या पता है, जो पूछे वो निकाल दोगे। संख्याओं का योगफल मतलब एसएन का मान आपको क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे लिखोगे ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख लोगे और डायरेक्टली लिख लो। चलो तब प्रथम पद, प्रथम पद यहाँ से आपको दिख रहा है ना, प्रथम पद ए का मान कितना है बेटा, 3। सर्वांतर बताओ कितना है, समांतर डी का मान कितना है बेटा, 6 माइनस का 3 मतलब प्लस का 3। ठीक है, अंतिम पद, अंतिम पद एल का मान या फिर इसी को एन का मान बोलो, कितना दिया बेटा, 99। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, एन बराबर कितना है बेटा, ज्ञात करना है, ऐसे निकालना है बेटा, ज्ञात करना है बराबर ऐसे, है ना। चलिए तब यहाँ पे लिखिएगा, तब हम जानते हैं, तब हम जानते हैं, जानते हैं, डायरेक्टली लिखो, जानते हैं। एस एन बराबर कितना होता है बेटा, एन बाई टू ए प्लस का एल। एस एन निकालना है तो डायरेक्टली सोचो, एक मान है, एल का मान है, एन का मान है, एन है क्या नहीं, बताओ 1 से 100 के बीच प्राकृतिक संख्या को योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो। भैया एन का मान नहीं है ना यहाँ पे, एसएन का ये फार्मूला काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो एसएन का मान निकाल, एन का मान निकालना है। एन का मान कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एन का मान आपको पता है 99। ए का मान आपको पता है 3, प्लस एन का मान नहीं पता, एन माइनस 1। डी का मान तो पता होगा ना, 3 पता है। ये प्लस 3 इधर आके -3, तो ये 99 माइनस का 3 हो गया, बराबर ये हो गया बेटा n माइनस 1 इंटू 3। ओके चलिए ध्यान से, 99 माइनस 3 हो गया आपका 96, तो ये n माइनस 1 इंटू 3, ये 3 गुणा में इधर आके भाग, तो n माइनस 1 बराबर हो गया बेटा आपका 96 बटे का 3। तो n माइनस 1 का मान हो गया आपका 3 तिया 9, 3 दूनी 6, -3 माइनस 1 उधर आके प्लस 1, तो ये हो गया 32 प्लस 1। ठीक है, n का मान आ गया 33। कितना आ गया बेटा पदों की संख्या, 33। चलिए अब n का मान आ गया आपका 33। अब क्या करना है आपको, संख्याओं का योगफल ज्ञात करने को बोला, अब यहाँ पे लगा देना। तब इसलिए Sn बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका, n बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल। तो एस एन बराबर फिर कितना हो जाएगा बेटा, एन का मान आप यहाँ पे देखो 33 बटे का 2 इंटू हेल 33। चलिए ए का मान आपको बताइए, तो ए का मान कितना है आपका यहाँ पे 3, एल का मान कितना है बेटा अंतिम पद 99। चलिए तो एस एन का मान आप निकल जाएगा, ये 33 बटे का 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 99 और 100 तो एस एन का मान कितना हो गया बेटा आपका 33 इंटू 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 51 हो गया। अब 51 इंटू 33 कर लेना गुना। ठीक है, मैं उर्दू तिरक विधि से कर रहा हूँ, 3 3 कम 3, इधर 3 पचे 15, 3 एकम 3, 15 3 कितना हो गया बेटा 18, 18 का 88 ला कितना हो गया, 1 5 3 15 और 1 16, 1683। कितना आ गया इनका मान, 1683। चलिए तो पदों का योग भी आ गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पे पूरा डिटेल्स करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 उपलब्ध है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन अगर प्रॉपर रीड करोगे आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आएगा, एकदम आसानी से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं को ज्ञात कीजिए।
भैया विषम संख्या बोला है तो 0 से 50 के बीच में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विषम संख्या कौन कौन से आती है। चलिए वही से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले 0 और 50 के बीच, और 50 के बीच आने वाले आने वाली विषम संख्याओं विषम संख्याओं के लिए समांतर श्रेणी, के लिए समांतर श्रेणी डायरेक्टली बनाते हैं समांतर श्रेणी ना, समांतर श्रेणी। चलो बताओ, सबसे पहले विषम संख्या 0 तो नहीं है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 2 4 6 है क्या? नहीं है ना। अंतिम विषम संख्या 50 तो सम संख्या है, तो 49 होगा विषम संख्या, होगा कि नहीं होगा? होगा। तब यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। बोलिए तब प्रथम पद क्या होगा? तब प्रथम पद, प्रथम पद बताइए, इसमें ए का मान कितना होगा? 1। सर्वांतर बताओ तो, समांतर डी का मान कितना आएगा? 3 माइनस का 1, मतलब ये हो गया। तो ठीक है, अंतिम पद बताओ। अंतिम पद, अंतिम पद को बोलते हो आप एन बोलो, एल बोलो, सब चलेगा। 49 है ना। चलिए ज्ञात क्या करना है आपको? संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे चाहो तो लिख दो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है संख्याओं का योग, मतलब ऐसे निकालना है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि एस एन बराबर n/2 डायरेक्टली मिल कर जाएगा क्या? ए प्लस एल दिया है, दिया है, एन का मान नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखिएगा चूंकि एन बराबर, अगर एन का मान नहीं दिया दिया सबसे पहले तो एन का मान निकालो यहाँ पे ना। तो यहाँ पे चाहो तो चूंकि की जगह लिख सकते हो, हम जानते हैं, हम जानते हैं एन वा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन वा पद तो पता है ना कितना है? 49। ए का मान भी पता होगा, 1 प्लस एन का मान एन माइनस वन, डी का मान तो पता है आपको, ये दो। 49 -1 हो जाएगा इधर आके, तो 49 - 1 इधर n -1 इंटू 2 हो गया। 49 - 1 ये हो गया बेटा 48, ये हो गया n-1 इंटू 2, 2 इधर गुणा में इधर आके भाग, तो n-1 का मान कितना हो गया बेटा? ये 48/2, भाग तो कितना आ रहा है? 48 - 2, 2 ने 4, 2 चौके 8, 24 आ गया। ये -1 उधर जाके +1, तो n का मान आ गया बेटा 25, प्लस का 25। चलिए आपको प्लस n का मान मिल गया। अब आपको क्या चाहिए बेटा? Sn का मान चाहिए ना, यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए Sn बराबर n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस एल, कितना हो गया बेटा? a प्लस एल। Sn आपको चाहिए, एकदम आसानी से मिलेगा। चलिए Sn चाहिए ना, n का मान कितना है आपका? 25, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 25/2। ओके, चलिए ए का मान आपको दिख रहा है कितना है? 1। एल का मान दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पे कितना है? 49। ठीक है, तो ये कितना हो गया? एस एन बराबर, ये हो गया 25/2 इंटू 49 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? 50। कितना आ गया एस एन का मान? 50, 25 दूनी कितना हो गया? 50, तो यहाँ पे हो गया 25 इंटू 25, तो एस एन का मान आ गया 25 इंटू 25 कितना होता है बेटा? 625। वर्ग तो याद किए ही होगा, चलिए टेबल याद है, बन जाएगा। तो एसएन का मान कितना आ गया बेटा? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का टोटल योग होगा ना, वो 625 होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने वीडियो को नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके डेटा को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।